गाइस बोर्ड एग्जाम को लेकर अब बहुत ही कम समय बचे। आप सभी को मालूम हो चुका है कि आपका एग्जाम डेट्स क्या है। तो गाइस आपके बेहतर तैयारी के लिए हम आपको 5 मॉडल पेपर देने वाले हैं। एकदम मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम की जैसा। यह मॉडल पेपर हम आपको कब तक देंगे और मॉडल पेपर की तैयारी आपको अभी से कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जैसा पेपर आता है उसी के जैसा आपको हम एक दो नहीं पूरे 5 मॉडल पेपर देने वाले हैं। अगर आप इन 5 मॉडल पेपर को लगाते हो तो आपको ये प्रैक्टिस होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न में हम आपको देंगे। यह पूरी की पूरी फ्री होने वाला है। मॉडल पेपर आपको एकदम फ्री में दिया जाएगा। लेकिन यह मॉडल पेपर अभी नहीं दिया जाएगा। मॉडल पेपर जब लगाया जाता है सही समय पर आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। देखो, मॉडल पेपर तब लगाया जाता है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, पूरी थियरी आप पढ़े हो, पूरा सिलेबस आप पढ़े हो अच्छे से, पूरा दिमाग में हो, तब आप मॉडल पेपर लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि मॉडल पेपर लगाते समय कौन कौन गलती हो रही है, कौन कौन समस्याएं आ रही हैं आपको सामने। तो आप उन समस्याओं को समय रहते एग्जाम से पहले पहले सही कर लोगे। अगर सही कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, अपने आप 2-4% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर तब लगाया जाता है। तो मैं जो आपको मॉडल पेपर देने वाला हूँ वह अप्रैल के फर्स्ट वीक में दूंगा। मॉडल पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। सॉल्व आपको करना होगा, वैसे मैं सलूशन दे दूंगा, फिर भी सॉल्व आपको पहले करना होगा। यह मत सोचना कि मैं मॉडल पेपर के साथ में सलूशन दूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। पहले आपको मॉडल पेपर दूंगा, बाद में सलूशन दूंगा। अब बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम की जैसा है। गाइस मैं बता दूं, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम आपको पूरी सिलेबस की थियरी डीपीपी के माध्यम से करा दूंगा। फिजिक्स में 130 से अधिक क्वेश्चन मैं दे चुका हूं। केमिस्ट्री में लगभग 100 क्वेश्चन आपको दे चुका हूं। मेरा लक्ष्य है कि एग्जाम से पहले पहले अधिकतम 20 अप्रैल तक आपको पूरे 500 क्वेश्चन देने के लिए 500 क्वेश्चन। इसके लिए हमें आपको वैसे तो 50 दिन पहले से डेली आपको 10 क्वेश्चन देना था। डेली अगर आपको 10 क्वेश्चन देता तो पूरे 500 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप समझ लीजिए, मैं बहुत बार कह चुका हूं, फिर भी मैं यही बात आज कर रहा हूं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है तो आपको ये 500 क्वेश्चन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये 500 क्वेश्चन आपको 90% ला देगा। क्योंकि आपको मालूम है आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 पूछे जाएंगे या फिर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 या 30 क्वेश्चन के लिए जरा सोचो, आपका दिमाग कितना ना सोच सकते हो ना इतना। 25 या 30 क्वेश्चन के लिए अगर आप 500 क्वेश्चन कर रहे हो, मान लेते हैं 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 30 के 10 गुना 300 होता है, उससे भी अधिक क्वेश्चन। तो जरा सोचो अपने दिमाग से, क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। 100% क्वेश्चन आपको इसी जगह से मिलना पड़ेगा। लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। 1-2 रात नहीं सोनी पड़ेगी, पूरी रात जाकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करना पड़ेगा आपको, इन हाथों से, इन अंगुलियों से लिखना पड़ेगा। हो सकता है अंगुली दर्द करने लगे, फिर भी आपको बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोना नहीं होगा। करना क्या होगा, आपको डेली 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, केवल 10 क्वेश्चन। हो सकता है आगे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मैं 10 से बढ़ाकर 12 या 15 कर दूं, तो जान लो समय कम है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसीलिए कर रहा हूं, थोड़ा सा दर्द सहना होगा। और दर्द अगर इस समय सह लोगे ना, जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय आप हंसोगे और उस समय वो रोएंगे, और वो उसी समय नहीं, पूरी जिंदगी वो रोएंगे जो इस समय दर्द नहीं सहे होंगे। बहुत सारा आपने दर्द सहा होगा, बहुत सारी रातें जागे होंगे, लेकिन 10-20-25 दिन और बचे हुए हैं। थोड़ा सा और जाग लो, बहुत ही कम है, थोड़ा और मेहनत कर लो। उसके बाद ऐसा है, उसके बाद 1-2 महीने मत पढ़ना। वैसे पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके, फिर भी आप मत करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 1-2 सप्ताह आप रेस्ट ले लेना, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले एक कड़ी मेहनत कर लो। समय आ गया है आपका कड़ी मेहनत करने का। आप एक्सक्यूज मत दो, पूरी जान लगा कर मेहनत कर लो। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा 100% देने की। हो सकता है अभी तक हम आपको केवल एक सब्जेक्ट का डीपीपी दे रहा था। क्यों दे रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काफ़ी स्टूडेंट से प्रेशर आ रहा था। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे सर मेरा प्री बोर्ड एग्जाम है, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। हेल्प क्या करना था, डीपीपी मत दीजिए, 1-2 मतलब डीपीपी एक ही दीजिए ताकि मैं उसे भी सॉल्व कर लूँ और प्री बोर्ड एग्जाम भी दे लूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अब आपको दोनों सब्जेक्ट का डीपीपी दिया जाएगा। डेली के डेली दोनों सब्जेक्ट का डीपीपी दिया जाएगा। नहीं कोई संडे, नहीं कोई होली।
इस साल की होली नहीं मनाएंगे हम लोग, इस साल पूरी मेहनत करेंगे, ये ठान लो आपको। अगर ठान लेते हो तो 100% सफलता आपके हाथ में होगी। ठीक है, तो गाइस आपको ये करना ही है, अगर करना है तो कर ही डालो। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 120 क्वेश्चन हुआ, आज से स्टार्ट कर दो, बाकी पीछे का 10-10 करके कर डालो, यानी पीछे का 5-5 डेली करो और आगे का 10 करो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हजारों स्टूडेंट कर रहे हैं। करना क्या, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हम आपको ये डीपीपी देता हूं। वहां पर मैं 50 क्वेश्चन का एक साथ करके भी डीपीपी दिया हूं, ताकि आपको बार बार खोजना ना हो, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो 50 क्वेश्चन को एक साथ डाउनलोड करो, उसे भी करो, साथ में डेली का जो मैं डीपीपी दे रहा हूं उसको भी सॉल्व करो, सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में ही। सॉल्व करके मुझे आप सभी लोग भेजो। भेजने से क्या होगा कि आप लोग लिखोगे एग्जाम की जैसा, समझो कि आप एग्जाम दे रहे हो, समझो आप डेली टेस्ट दे रहे हो, डीपीपी आपका एक तरह से टेस्ट ही है। टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग सॉल्व करते हो, अंतर इतना होता है टेस्ट में नंबर दिया जाता है, इसमें आपको नंबर दे दूंगा। इसमें आप जो भी गलती करोगे लिखते समय, जब मुझे भेजोगे तभी तो मैं देखूंगा, उन गलतियों को मैं आपको बताऊंगा, आप सुधार करोगे, निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके में सुधार आएगा, आप लोग का नंबर बढ़ेगा। अगर सुधार आएगा तो नंबर बढ़ेगा एग्जाम में, एग्जाम में गलती नहीं होगी, जो गलती एग्जाम में होने वाली थी वो इधर ही हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन देखकर तैयार करके लिखो, लेकिन लिखो जरूर, कहीं से भी देखो, जहां से भी हो सके, लेकिन तैयार करो, लिखो। अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आगे बहुत सी आपके साथ बहुत सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो डेली की डेली आप डीपीपी सॉल्व करो। और मैं आपको ये मॉडल पेपर जो था, मॉडल पेपर आपको 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं दूंगा, ताकि उसके बाद जो 20 से 25 दिन आपका समय है मॉडल पेपर पे दो, उससे पहले तक आपका मैं डीपीपी के जरिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। लास्ट में आपको डीपीपी में ही स्टार्टिंग के क्वेश्चन का रिवीजन होगा, क्योंकि जरा सोचो आपकी किताब में 10 चैप्टर हैं, या 10 चैप्टर क्या 15-15 चैप्टर हैं, अगर एक चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन भी निकलते हैं तो आपका 150-200 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, वही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देना होगा। इसलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करा रहा हूँ, जो अच्छे बड़े क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वगैरह उसको मैं पहले दे रहा हूँ, ताकि लास्ट में जाकर छोटे क्वेश्चन भी देंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर में नहीं आएगा। बहुत सोच समझ के आपकी तैयारी मैं करा रहा हूँ, बस आपको करना है, पूरी जान लगा कर तैयारी करनी है। तो कितने लोग जान लगा कर तैयारी करने के लिए तैयार हैं, और कितने लोग डेली डीपीपी सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे यही बताना था कि मॉडल पेपर कब लगाना चाहिए, आपको ध्यानपूर्वक समझ लो, तब जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।